हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में हम कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। पाइथन में ये करना बहुत ही आसान है। आप डायरेक्टली 5 + 10 कोई भी दो नंबर लिखिए और आप उनके बीच में अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या भाग का साइन लगाएंगे तो पाइथन वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपको करके रिजल्ट में दे देगा। जैसे कि अगर मैं इस सेल को रन करता हूं, 5 + 10 वाली सेल को, तो ये देखिए 15 आउटपुट में आ गया। हम ऐसा ही माइनस साइन के साथ भी कर सकते हैं। 4 आंसर आ गया। हम मल्टीप्लाई और भाग के लिए भी ये कर सकते हैं। 90 और 56 डिवाइड बाई 7, 8.0। अब आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आया होगा कि बाकी सब तो ये होल नंबर है, पर इसका रिजल्ट 8.0 क्यों आया है, ये 8 क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि 8.0 एक इंटीजर नहीं है। ये जो रिजल्ट है ये एक फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट इंटीजर से अलग होता है। फ्लोट में रियल वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं। क्योंकि 56 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये 8.0 आया है। अगर हम 6 की जगह 7 कर देते हैं और फिर इस सेल को रन करते हैं तो देखिए, तो रियल वैल्यू आउटपुट में आएगी जो कि है 8.428 और आगे जो भी। तो पाइथन में डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जिसके बारे में आप आगे जानोगे। अगर हम दो मल्टीप्लाई के साइन लगा देते हैं तो वो ये एक पावर का काम करते हैं, यानी कि ये 2 गुणा गुणा 3 का मतलब है 2 की पावर 3। तो इसका आंसर 8 आना चाहिए। जब आप इस सेल को रन करते हैं तो ये देखिए 8 आंसर में आया है। अगर आप 3 की जगह 4 कर देते हैं तो 16 आंसर में आता है। तो ये पावर की तरह काम करता है अगर आप 2 गुणा का साइन एक साथ लगाते हो तो। अब आप इस इक्वेशन को देखिए। इसमें पाइथन को ये डिसाइड करना होगा कि उसे पहले 8 2 के साथ गुणा करना है या 5 8 के साथ पहले जमा करना है। पाइथन इतना समझदार है कि वो इस इक्वेशन को बोर्ड मास के हिसाब से सोल्व करेगा। बोर्ड मास के रूल के अंदर मल्टीप्लाई पहले होता है और जमा बाद में। तो पाइथन भी उसी हिसाब से काम करेगा। वो पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको उसमें 5 ऐड करेगा। तो जैसे ही हम इस सेल को रन करते हैं, ये देखिए इसने पहले 8 दूनी 16 होते हैं, 16 + 5 21 होते हैं। तो पाइथन ने बोर्ड मास का रूल ही यहां पर फॉलो किया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाइथन पहले 5 और 8 को जमा करे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करे, तो हम ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। जब आप इसको रन करोगे तो ये देखिए 26 आंसर में आ रहा है। इसने 5 और 8 13 होते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 26 होते हैं। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑपरेशन के बारे में। जब आप ये परसेंटेज का साइन दो नंबर्स के बीच में लगाते हो तो पाइथन जो पहला नंबर है उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर आता है वो पाइथन रिजल्ट में दे देता है। ये ऑपरेशन आगे जब आप कोडिंग सीखोगे उसके अंदर बहुत यूजफुल होगा। तो जब हम इस सेल को रन करते हैं तो ये देखिए एक आंसर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर में आएगा। अगर हम इसको 4 कर देते हैं और फिर इस सेल को रन करते हैं तो ये देखिए 0 रिमाइंडर आता है, तो वही रिमाइंडर रिजल्ट में आता है। अभी ये कोई सेंस नहीं बना रहा होगा कि हमको रिमाइंडर क्यों ये रिजल्ट में दे रहा है, लेकिन जब आप कोडिंग करोगे तब इस फंक्शन का यूज होता है। तो आपको ये ऑपरेशन याद रखना है।